देखिए क्वेश्चन दिया गया, शो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इक्वल टू सी माइनस ए। देखिए इसको जरा ध्यान से समझिए, ए बी का सबसेट है और ए बी का अगर सबसेट है तो मान लेते हैं ये ए है, दिस इज ए और ये बी है, ठीक है। ए बी का सबसेट हो गया, ठीक है। और सी माइनस बी इक्वल होगा सी माइनस ए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अगर ये इसका सबसेट है तो ये केस है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए सबसे पहले अगर x बिलोंग करता है c माइनस बी में, ठीक है, x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड, ठीक है, x c में तो बिलोंग करता है लेकिन x b में बिलोंग नहीं करता। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब ये भी लिख सकते हैं, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि रीजन है सिंस a इज सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है, बोला है उसने ऐसा। अगर x b में बिलोंग नहीं करता तो x a में कैसे करेगा, क्योंकि a तो b का सबसेट है। अब x b में ही बिलोंग नहीं करता, इतने बड़े मतलब ये बड़े सेट में बिलोंग नहीं करता b वाले में जिसमें a समाया हुआ है, तो फिर a में कैसे बिलोंग करेगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू c लेकिन x b में बिलोंग नहीं करता है, पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तभी तो x बिलोंग करेगा c माइनस बी में, नहीं तो एक माइनस हो जाता, कैंसिल हो जाता, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए c इक्वल टू है 1 2 3 और b है 3 4 5, तो ये c माइनस बी में क्या आएगा, c माइनस बी में आएगा 1 2। अब देखिए 1 बिलोंग करता है c माइनस बी में, ठीक है, लेकिन 1 बिलोंग करेगा किसमें, सी में बिलोंग करेगा, लेकिन 1 बिलोंग नहीं करेगा बी में, नहीं तो फिर आता ही नहीं है सी माइनस बी में, पॉइंट क्लियर है, ठीक है जी, वही कहानी है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू सी माइनस ए, ठीक है, यानी कि सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए, प्रूफ, ठीक है। सिंपली हमने ऐसे इसको प्रूफ कर दिया कि x सी में बिलोंग करता है और x a में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि a b का सबसेट है। भाई x अगर b में बिलोंग नहीं करता a में भी नहीं करेगा, तो यहां से मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू सी माइनस ए, x बिलोंग्स टू सी माइनस ए, ये मैंने लिखा x बिलोंग्स टू सी माइनस x बिलोंग्स टू सी माइनस ए। तो c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, c माइनस बी सबसेट होगा किसका, c माइनस ए का सबसेट होगा, यानी कि c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए। तो यहां से हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर x बिलोंग करता है c माइनस बी में तो x c माइनस ए में बिलोंग करेगा और c माइनस बी सबसेट हो जाएगा c माइनस ए का, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब c माइनस बी c माइनस ए का, यहाँ ऐसे बोलो, अगर ऐसा है तो c माइनस बी सब इक्वल होगा c माइनस इक्वल नहीं, सॉरी सबसेट होगा, यहाँ मैंने थोड़ा सा स्टेटमेंट ये गलत हो गया, c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस ए, नॉट इक्वल, ठीक है, सबसेट ऑफ c माइनस ए। वैसे ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, इक्वल भी नहीं है, इक्वल भी नहीं हो सकता, यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि ये इसका सबसेट ही होगा फिर, क्योंकि x बिलोंग करता है c माइनस बी में, तो x बिलोंग कर रहा है c माइनस ए में, x दोनों में बिलोंग कर रहा है, और c माइनस बी, ठीक है जी, c माइनस बी फिर सबसेट हो जाएगा c माइनस ए का, क्योंकि x दोनों में ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ये सही कर देता हूँ, ठीक है, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट है, एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b, देन शो दैट a इक्वल टू b। पावर सेट ऑफ a हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पावर सेट होता क्या है उसको जरा ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं दोबारा समझा देता हूँ और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सपोज ये कर लेते हैं कि ए बी के इक्वल नहीं है, ठीक है, सपोज ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये कह देते हैं कि एक x एग्जिस्ट करता है जो a में है, लेकिन वो x सच दैट x b में नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं। वैसे a b के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि x a में होगा b में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे 1 2 3 है, 3 4 5 है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों इक्वल तो नहीं है a और b सेट,
लेकिन 3 तो है ना दोनों में, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं ये केस ले रहा हूँ, एक केस है, पर्टिकुलर केस है कि अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो एक्स बी में बिलोंग, ये मान के चल रहे हैं सच दैट, ऐसा है नहीं सच दैट, हम ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। देन अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स सेट की, तो वो बिलोंग किस में करेगा जी? पावर सेट ए में, बिल्कुल करेगा, पावर सेट ए में करेगा, लेकिन वो यही एक्स बिलोंग नहीं करेगा पावर सेट बी में, बिल्कुल सही है। तो 10, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। 10 पी ए इज नॉट इक्वल टू पीबी, पी ए पीबी के इक्वल नहीं है, विच कंट्राडिक्ट्स द गिवन कंडीशन, contradicts the given कंडीशन। कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन देखिए, अब दोबारा से देखिए ना इसको, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है कि अगर पी ए पी बी के इक्वल है, पावर सेट ए पावर सेट बी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ए बी के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ हमने क्या प्रूफ किया अभी कि ये पी ए में बिलोंग करता है और ये पी ए में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये पी ए पी बी के इक्वल नहीं होगा, विच कंट्राडिक्ट्स द गिवन कंडीशन, जो कि इस कंडीशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। पी ए पी बी के इक्वल का है, अगर एक्स बिलोंग ही नहीं कर रहा बी पी बी में, तो ये सेट इक्वल ही नहीं हो सकते, पावर सेट है पावर सेट बी, तो ओके गिवन कंडीशन कंट्राडिक्ट होगी। कंट्राडिक्शन क्या बन रही है कि अगर पी ए पी बी के इक्वल है, तो ये तो कंफर्म है कि ए बी के इक्वल होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, कन्वर्सली, सो ये तभी हो सकता है जब ए बी के इक्वल हो, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे देखिए ना, कंट्राडिक्शन हो ही गया कि भाई ए बी के इक्वल नहीं था, तो उस केस में एक्स बिलोंग कर रहा था ए में, लेकिन एक्स बी में बिलोंग नहीं कर रहा था, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं थे। तो ए और बी जब तक इक्वल नहीं होंगे तो ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल, ठीक है। तो कन्वर्सली क्या है, अगर पी ए पी बी के इक्वल है, यहाँ ले लेते हैं पी ए पी बी के इक्वल, उल्टा भी प्रूफ कर देते हैं पी ए, देन ऑल देयर, जितने भी सिंगलटन सेट होंगे, ऑल देयर सिंगलटन लिख देता हूँ मैं, सिंगलटन, सिंगलटन मतलब सिंगल सिंगल, आर सेम। अब सिंगलटन ही सेम हो गए तो बचा गया फिर, तो सब कुछ सेम हो गया, तो ए बी के इक्वल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 है एक सेट, दूसरा भी 1 2 3 है, तो इनके सिंगलटन सेट ही अगर आ गए, सेम आ गए दोनों के, क्योंकि दोनों सेट इक्वल है, तो पावर सेट ए में तो ये तो आएंगे ही आएंगे, 1 तो आएगा ही आएगा, यहाँ 2 आएगा ही आएगा, 3 आएगा ही आएगा, आर यू गेटिंग दिस? 1 2 आएगा ही आएगा, ठीक है, 1 3, ठीक है, 2 3, ये सब तो आएंगे आएंगे, 1 2 3 सारे 8 आएंगे टोटल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक बचा है कोई, ये हमारा बच गया जी 1 2 1 3, ठीक है, 2 3 2 3 आ गया, और 3 1 3 1 2, कौन सा एलिमेंट रह गया? 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 आ गया, और हमारे पास एक एलिमेंट अभी भी बचा हुआ है, नल सेट, हाँ नल सेट भी तो आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से पावर सेट ए के सिंगलटन ही जब इक्वल हो गए, तो फिर पावर सेट बी भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, और आगे हम डिस्कस करेंगे इंटरवल्स। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ सेट आर, इंटरवल्स जितने भी होते हैं सारे सबसेट है सेट रियल नंबर के। वी नो दैट R is the set of all real numbers. Now let us define different subsets of R. Let A B belongs to real number and A B से छोटा है, यानी कि A और B दोनों रियल नंबर है, A B से छोटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरवल। जैसे पहला इंटरवल है X, such that X बिलोंग करता है A और B के बीच में, X belongs to A to B, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं और X belongs to A to B, A और B ओपन इंटरवल है, ठीक है, A और B ओपन इंटरवल है, ए और बी को हम ओपन इंटरवल बोल देते हैं, और या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो इसको, ठीक है। ये चलिए इसको टाइप ऑफ इंटरवल कैसा, ये ओपन है, खुला हुआ है दोनों तरफ से, ना तो ए इंक्लूड है ना बी इंक्लूड है, तो ये ओपन इंटरवल है। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, अगर इसको रिप्रेजेंटेशन करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो देखिए ये हमारी नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन में अगर मैं बात करूं, तो हम कुछ पार्ट को इरेज कर देते हैं, जैसे ये और ये वाला, दोनों पार्ट को इरेज कर दिया मैंने, तो ये ओपन इंटरवल हो जाएगा यहाँ,
ठीक है, ओपन इंटरवल ए, ओपन इंटरवल बी, ठीक है, यहाँ पे ओपन है ये, तो ए से बी बिलोंग कर रहा है, ए से बी बिलोंग कर रहा है, बट ए और बी इंक्लूड नहीं है, यानी कि इस इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंटरवल, ये वाला, ठीक है, लेकिन ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी इंक्लूड नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए और बी इंक्लूड नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया x बिलोंग्स टू ए टू बी। नेक्स्ट अगर हम बात करें x सच दैट x ए और बी के बीच में है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू ए टू बी, ए और बी दोनों में देखिए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट आ गया, राउंड ब्रैकेट नहीं है इस बार, तो ये केस थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये इस बार है x ए से बी के बीच में और x बिलोंग्स टू रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है जी, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, इसको मैं बना सकता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटे, और यहाँ ए और बी दोनों ही इंक्लूड होंगे, ए भी और बी भी, तो ये ए आएगा, यहाँ बी आएगा, और इसको भी आप बोल सकते हो कि ये पूरा पूरा क्लोज्ड है, ठीक है, तो पूरा ही क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है, पूरा ए से बी, और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन क्लोज दोनों ही है ना, सेमी ओपन, क्लोज्ड ओपन इंटरवल भी बोल देते हैं। चलिए x सच दैट x ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में, और x बिलोंग्स टू ए टू बी, x बिलोंग्स टू ए टू बी, इसको बोल देते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड भी है और ओपन भी है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो कुछ इंटरवल इसका क्लोज्ड रहेगा और कुछ ओपन रहेगा, यानी कि ए तो इसका क्लोज्ड हो जाएगा जी, बट बी इसका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इसको ओपन कर देते हैं, तो लाइक दैट क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तो ए से बी क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, इस बार मैं ए को ओपन कर देता हूँ, बी को क्लोज कर देते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, मे बी द पॉसिबिलिटी, ए ओपन एंड बी क्लोज्ड, और we can write x belongs to a to b where b is closed, okay, so we can write it open closed interval, open closed interval, so here open closed interval, a के ऊपर open है और b के ऊपर बेटा closed है, so we can write like that open closed interval, a के ऊपर open है और b के ऊपर closed है, तो इस इंटरवल को मैं बोलूंगा ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो इस तरीके से हमने सारे इंटरवल्स, टाइप ऑफ इंटरवल डिस्कस कर लिए, ठीक है। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बी में से ए को माइनस कर दूं, क्योंकि बी बड़ा है ना इसे, तो बी में से अगर ए माइनस कर दूं तो क्या आएगा, ये व्हाट इज दिस, दिस इज द लेंथ, लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल, मतलब इनमें से किसी की भी, अब आप कहेंगे यहाँ इंक्लूड है वहाँ नहीं है, उससे क्या मतलब, लेंथ तो वही है ना, जैसे मान लीजिए ये कहे कि 1 से 4 है, तो 4 में से जब 1 माइनस करोगे तो 3 आएगी ना लेंथ। अब कई कहते हैं कि सर यहाँ 1 इंक्लूड है 4 इंक्लूड, तो लेंथ में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना, लेंथ तो यही रहेगी, भले ये ओपन हो, ओपन तो 4 के ऊपर है ना, लेंथ तो पूरी आएगी यहाँ से, ठीक है जी, कई बार ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सो ये 1 है और तो लेंथ तो ये पूरी 3 है, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है, तो भले वो ओपन है क्लोज्ड है, लेंथ के ऊपर कोई फैक्टर नहीं आएगा, इंटरवल कोई भी हो, ठीक है, और जैसे कि ये ओपन इंटरवल था हमारा, ये इसका सबसेट बन जाएगा जी क्लोज्ड इंटरवल का, ए से बी, अगर मैं लिखूँ ए से बी तो सबसेट आ जाएगा किसका, ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल, लाइक दैट वी कैन राइट लाइक दैट, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये इसका सबसेट नहीं बनेगा क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ ए टू बी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो मैं कुछ और भी सेट ले लेता हूँ, चलिए और भी एग्जांपल ले लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सेट, तो जैसे कि ये लिखा था सेट दिस -6 इंक्लूड नहीं है और 9 इंक्लूड है,
और यहाँ देखिए इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में था और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 से 9।